दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज से 2 दिन के बाद यानी 17 सितंबर को इस्तीफा देने की तारीख घोषित की है। आखिर ऐसा क्यों? तो बता दें कि 17 सितंबर जिस दिन पूरा देश यानी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मना रही होगी, उसी दिन केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को फीका करने की तैयारी में है? कहते हैं कि आज भी भारत में इस्तीफा देने का अपना नैतिक महत्व है। उसकी ताकत कई बार नैतिक जनादेश के बाद विपक्ष की साजिशों पर भारी पड़ जाती है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, लेकिन वैसे दिल्ली में अगली साल चुनाव फरवरी में होने। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली का नया सीएम विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा और वह नेता मनीष सिसोदिया और मैं नहीं हूँगा। मनीष सिसोदिया ने भी पद लेने से मना कर दिया है और संघर्ष का रास्ता चुनने का ऐलान कर दिया है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं। गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। भारत के इतिहास में 17 सितंबर की तारीख दिन ब दिन एक इतिहास रचते हुए दर्ज होती जा रही है। बता दें कि जहां 17 सितंबर को लोग विश्वकर्मा पूजा बनाते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से बनाने लगी है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं पिछले कुछ दिनों के बाद बेरोजगार युवाओं ने लाखों ट्वीट करके 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। वहीं अब केजरीवाल ने 17 सितंबर को इस्तीफा दे करके इसमें एक और इतिहास जोड़ दिया है। बता दें कि केजरीवाल जब लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मई में जेल से बाहर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को 65 साल के हो जाएंगे और इसके बाद उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रेस वार्ता कर एक सफाई देनी पड़ गई थी और केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे?
जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे, लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, क्यों? ये बेईमान है। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते। इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25-25 साल से, 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, ये फ्री इलाज नहीं दे सकते, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, ये 24 घंटे बिजली नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान, ये बेईमान है। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिया हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। भारत के इतिहास में 17 सितंबर की तारीख दिन ब दिन एक इतिहास रचते हुए दर्ज होती जा रही है। बता दें कि जहां 17 सितंबर को लोग विश्वकर्मा पूजा बनाते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से बनाने लगी है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं पिछले कुछ दिनों के बाद बेरोजगार युवाओं ने लाखों ट्वीट करके 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। वहीं अब केजरीवाल ने 17 सितंबर को इस्तीफा दे करके इसमें एक और इतिहास जोड़ दिया है। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं, हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलके, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया।